की बात है, ढोलपुर नामक गांव में दयाराम नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। कुछ समय पहले ही दयानंद की पत्नी हेमलता का स्वर्गवास हो गया। पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद दयानंद बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया। वह अकेला ही गांव में अपने घर में रहने लगा। दयाराम शुरू से ही बहुत ज्यादा कंजूस इंसान था। गांव के लोगों का यह मानना था कि उसकी कंजूसी के कारण ही उसकी पत्नी हेमलता का इलाज शहर में जाकर वह न करवा पाया। इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। दयानंद कंजूसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा लालची भी था। वह हमेशा ही पैसा बचाने में लगा रहता था और अपने धन दौलत पर बहुत ज्यादा मरता था। फिर एक दिन, अरे भाई दयाराम कैसे हो? अरे अरे सतपाल भाई कैसे हो तुम? बस भाई अपनी तो ठीक चल रही है, तुम सुनाओ कैसे हो? अरे अरे हम क्या बताएं भाई, अपनी तो बस कट रही है जैसे तैसे। आजकल हाथ थोड़ा तंग है, पैसा है कि हाथ में टिकता ही नहीं। हाँ, अरे भाई दयाराम, भला पैसा तुम्हारे पास नहीं टिकेगा तो भला और किसके पास टिकेगा? तुम्हारा कोई खर्चा नहीं भाई, ना ही तुम्हारा कोई घर बार है, और तुम क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? खर्चा तो हम जैसे लोगों का होता है जिन्हें घर चलाना होता है, बीवी बच्चे पालने होते हैं। भाई दयाराम, तुम्हें तो अब दान धर्म करना चाहिए। अरे नहीं भाई नहीं, मुझ जैसा गरीब इंसान इस गांव में कहाँ भला, मेरे पास कहाँ पैसा है यार। हा लो कर लो बात, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो दयाराम भाई। तुम्हारी बात सुनकर मुझे गांव के सतबीर के दादा की याद आ गई। क्या? कौन सी बात भाई? वो ही अपना सतबीर, जिसके दादा गांव के बाहर जो खतरनाक जंगल है उसमें पैसे के लालच के कारण गुफा में चले गए थे। क्या क्या? मुझे नहीं पता भाई ऐसी किसी भी बात के बारे में। भाई ये कहानी एक सच्ची घटना है। भाई तो फिर ये कहानी है क्या? मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं, फिर कभी बताता हूँ, अभी मुझे शहर जाने में थोड़ी देरी है, फिर मिलते हैं भाई। अरे अरे सतपाल भाई, इतना भी क्या जल्दी? काम की बात तो तुमने कुछ बताई नहीं और भागे चले जा रहे हो। जरा हमें भी तो बताओ उस बारे में। भाई दयाराम, सतबीर के दादा भी तुम्हारी ही तरह बहुत कंजूस इंसान थे, जो बहुत ही ज्यादा पैसे पर मरा करते थे। क्या क्या मेरी तरह? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं कंजूस हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम तो गुस्सा हो गए यार। मेरा मतलब है वह बहुत ही ज्यादा कंजूस इंसान थे। एक बार उन्हें किसी साधु महात्मा ने बताया कि तू हर समय पैसा पैसा करता रहता है, जा तेरी सारी समस्याएं गांव के बाहर जो जंगल है उसमें एक चमत्कारी गुफा है, उसमें जाकर तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भाई दयाराम, लोगों का तो यह कहना है कि वह गुफा पूरी सोने से भरी हुई है। सोने से? अरे वाह वाह। हाँ फिर क्या, सतबीर के दादा को पैसे का इतना लालच था कि वह निकल पड़े रात में ही चमत्कारी गुफा को खोजने के लिए। और फिर क्या भाई, वह दिन था और आज का दिन है। पूरे गांव में सतबीर के दादा को कभी किसी ने नहीं देखा, ना जाने उनका क्या हुआ। तभी कहता हूँ दयाराम भाई, पैसे का लालच कभी नहीं करना चाहिए। अरे सतपाल भाई, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ वह गुफा अभी भी है क्या? हाँ भाई, गांव के लोगों का तो कहना है कि वह गुफा अभी भी है और पूरे सोने चांदी से भरी है। और लोगों का कहना यह भी है कि उस सोने की रक्षा कोई बहुत बड़ा दानव आज भी कर रहा है। क्या दानव? हाँ भाई। चल भाई दयाराम, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो गई यार। ऐसा कहकर सतपाल वहाँ से चला जाता है, पर दयाराम के दिमाग में तो यही बात घूम रही होती है। क्या बढ़िया बात बताई है सतपाल ने। अगर ये बात सही है तो एक बार गुफा को खोजने में क्या हर्ज है? अगर मैं उस गुफा से थोड़ा सा भी सोना निकाल लाऊं तो इससे मैं कितना अमीर बन जाऊंगा। अरे वाह वाह। पर नहीं भाई दयाराम, अगर इन सब चक्करों में मैं मारा गया तो, और वह दानव वाली बात अगर सच हुई तो वह दानव तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं। पर दयाराम, एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है? दानव दिखा तो मैं गुफा से बाहर आ जाऊंगा, पर एक बार अगर सोना हाथ में आ गया तो माला माल हो जाएंगे, माला माल। दयाराम अपनी ही सोच में पूरी तरह से फंस जाता है। वह पूरा दिन यही सोचता रहता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। आखिरकार वह जंगल में चमत्कारी गुफा ढूंढने के लिए जाने का फैसला करता है। चाहे कुछ भी हो दयाराम, आज तो मैं उस चमत्कारी गुफा को खोज कर ही निकालूंगा और फिर मैं बन जाऊंगा इस गांव का सबसे अमीर आदमी।